नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। थूक जिहाद के बाद अब यूरिन जिहाद बड़ा चर्चा में है। आए दिन ऐसी घिनौनी तस्वीरें और वीडियो सामने आते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। वहीं इन बढ़ती घटनाओं पर अब 2 राज्यों की सरकार सख्त हो गई है, जिसके बाद अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। तो आज अपने खास शो में बताऊंगी इन जिहादियों पर एक्शन लेने वाले वो कौन से 2 राज्य हैं। बताऊंगी जिहादियों पर क्या एक्शन होगा। वह इन सब के बीच बड़ा सवाल, ऐसी मानसिकता वाले लोग आते कहां से हैं और ये ऐसा करते क्यों है, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिहादियों का होगा इलाज, 2 राज्यों ने संभाला मोर्चा, एक्शन से मचा हड़कंप, अब जिहादियों की खैर नहीं। जिहादियों पर एक्शन लेने वाले 2 राज्यों में पहला है उत्तर प्रदेश और दूसरा है उत्तराखंड, जहां बीते बुधवार 16 अक्टूबर 2024 उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने खाने में थूकने जैसी घटनाओं पर नकेल कसने के लिए 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी है। तो वहीं यूपी में थूक जिहादियों पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार एक बड़ा अध्यादेश लाने वाली है। हाल ही के दिनों में थूक जिहाद, यूरिन जिहाद से जुड़ी कई सारी खबरें सामने आई हैं, जो कई सारे सवाल खड़े करती हैं। मन में दूसरों के लिए शक पैदा होता जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ ये घटनाएं कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं। पहले उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो खाने में थूक या गंदगी मिलाने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त रुख अख्तियार किया है, जिसको लेकर अब बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इस मामले में विस्तृत SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दी है, जिसके तहत दोषियों पर 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही होटल और ढाबा चलाने वाले और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही रसोई में CCTV कैमरे लगाने की भी जरूरत को आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने ऐसी घटनाओं पर चिंता व्यक्त करने के बाद राज्य की पुलिस और स्वास्थ्य विभाग से इस संबंध में अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अशुद्धता या असामाजिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसके अलावा पुलिस विभाग ने भी ऐसी हरकत करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की चेतावनी दे डाली है। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अपराधियों को मुख्यमंत्री की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रमुखों को दिशा निर्देश जारी किए। पुलिस होटलों और ढाबों पर रैंडम चेकिंग के लिए स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की मदद भी ले सकती है। सरकार के कड़े नियम, लगेगा सख्त जुर्माना। खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन यानी कि FDA ने साफ कर दिया है कि सभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना होगा और इसकी शर्तों का पालन करना होगा। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत उस पर कार्रवाई होगी। चलिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुख्य पॉइंट पर गौर करते हैं। पहला, स्वच्छता और सफाई पर विशेष जोर। भोजन बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों को फेस मास्क, ग्लव्स और हेड गियर पहनना अनिवार्य होगा। धूम्रपान, थूकना, नाक या बालों को छूना, शरीर के अंगों को खुजाना जैसे आदतों पर सख्ती से रोक लगेगी। इनसे खाद्य पदार्थों में बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा होता है। दूसरा, संक्रमक रोगों के मरीज नहीं होंगे शामिल। किसी भी संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को खाद्य निर्माण, संग्रहण या वितरण स्थलों पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सभी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रतिष्ठानों में लगाना अनिवार्य होगा। तीसरा, कार्मिकों के लिए ID कार्ड जरूरी। खाद्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को फोटो युक्त पहचान पत्र रखना होगा, जिसे वो कार्यस्थल पर दिखा सके, जहां वो काम करते हैं वहां दिखा सके। चौथा, थूकने पर सख्त पाबंदी। खाद्य निर्माण और विक्रय स्थानों पर थूकना या अन्य किसी प्रकार की गंदगी फैलाना प्रतिबंधित रहेगा।
ऐसा करने पर 25,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 5वां, होटलों और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा जरूरी अनिवार्य। खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाएगा, जिससे किसी भी अनुचित गतिविधि पर नजर रखी जा सके। 6वां और आखिरी, मीट उत्पादों की जानकारी जरूरी। सभी मीट विक्रेताओं और रेस्टोरेंट को ये बताना होगा कि वो हलाला या झटका मीट बेच रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के इन कड़े नियमों का उद्देश्य राज्य में साफ, सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेंडर सभी को इन मानकों का कड़ाई से पालन करना होगा, सख्ती से पालन करना होगा। प्रावधानों के मुताबिक पुलिस होटलों और ढाबों पर कभी भी रैंडम चेकिंग के लिए स्वास्थ्य और खाद्य विभाग की मदद ले सकती है, कभी भी चेकिंग कर सकती है, छापा मार सकती है। डीजीपी ने कहा है कि अपराधियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 274 यानी कि बिक्री के लिए खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 81 यानी कि सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने, जानबूझकर अफवाह फैलाने या गलत अलार्म पैदा करने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। वहीं अगर अधिनियम का धर्म, जातीयता, भाषा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो प्रासंगिक धारा 196 खंड 1 खंड बी धर्म, जाति, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूह के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना या बीएनएस की धारा 299 जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य जिनका उद्देश्य भारत में नागरिकों के किसी भी वर्ग के धर्म, विश्वासों या धर्म का अपमान करना है, इसके तहत कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाना चाहिए। योगी सरकार ला रही अध्यादेश, होगा जिहादियों का तगड़ा इलाज। इधर धामी सरकार के आदेश के एक दिन पहले मंगलवार को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने कहा कि वो थूकने या किसी अन्य मानव अपशिष्ट को मिलाकर भोजन को प्रदूषित करने को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए 2 अध्यादेश लाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान सरकार की तरफ से होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर मालिकों को अपनी पहचान बताने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया। बवाल इतना ज्यादा हुआ कि योगी सरकार का नेम प्लेट मॉडल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और इस आदेश पर रोक लगा दी गई, इसे रद्द कर दिया गया। अब एक बार फिर से सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने जैसी बड़ी घटनाओं को देखते हुए सख्त कानून बनाने जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट के मालिकों की पहचान जानने का भी अधिकार मिलेगा। जानकारी के मुताबिक दोनों अध्यादेशों में सख्त सजा का प्रावधान भी हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में ऐसी कई वीडियो वायरल हुए, ऐसे कई सारे फोटो वायरल हुए जिनमें खाने पीने की चीजों में थूकने का मामला सामने आया। थूकना तो दूर, बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें भी की गई, जैसे यूरिन डालना। मुख्यमंत्री खुद इस मामले को उठाते रहते हैं। अब इस कथित थूक जिहाद के खिलाफ सरकार सख्त अध्यादेश लाने की तैयारी में है। अभी हाल ही में गाजियाबाद से भी एक घिनौना कांड सामने आया था, जहां सामने आया कि काम करने वाली मेड अपने मालिक के खाने में यूरिन मिलाती है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक घर के मालिक ने किचन में लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सामने आया कि काम करने वाली मेड अपने मालिक के खाने में यूरिन मिलाती थी, पेशाब मिलाती थी। वहीं जब पुलिस ने मेड को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में उसने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो करीब 4 महीने से आटा गूंदने के लिए यूरिन का इस्तेमाल कर रही थी। यही नहीं, वो रोटी बनाने के बाद परिवार को खाना परोसने के बाद उन्हें देखती थी। ऐसा कर उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। मेड ने आगे बताया कि वो इस घर में 8 साल से काम कर रही है। बावजूद इसके कारोबारी और उनके परिवार के लोग छोटी छोटी बात पर उसे डांटने लगते हैं, अपमानित करते हैं। शुरू में तो उसने बर्दाश्त किया, लेकिन उसने तय कर लिया कि रोज रोज के इस अपमान का बदला लेना है। उसने फिर ऐसी घटिया हरकत को अंजाम दिया। ऐसे ही कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जिनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है और ये मामले कोई 3 या 4 साल के नहीं है। ये मामले सिर्फ हाल के 2 या 3 महीनों के हैं, जिन्हें सुनकर दूसरों पर शक होने लगता है। ऐसे मामलों को देख कहीं भी बाहर जाकर खाने पीने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि अब तो ये घटिया मानसिकता वाले लोग घर के अंदर ही मौजूद है, जहाँ घर में काम करने वाली मेड पर भी अब लोग भरोसा करने से डरेंगे। यानी मालिक छोटी गलती पर डांट दे, टोक दे, इससे नाराज होकर वो खाने में यूरिन मिलाने लगी। कोई पैसे दे रहा है तो अपना काम तो ठीक से करवाएगा ही, अगर नहीं पसंद आता तो काम छोड़ देती, लेकिन खाने में यूरिन मिलाना, थूक देना, ये कौन सी बात है।
ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब लगता है इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसे में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ऐसी मानसिकता वालों के लिए जो कानून ला रही है वो एकदम ठीक है। जब कानून का डंडा बजेगा तब ऐसे लोगों की अकल ठिकाने आएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।